नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वैदिक टेस्ट इन हाइजीन और मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल के बीच का कनेक्शन। जो कॉन्सेप्ट आज हम माइक्रोस्कोप और लैब के थ्रू पढ़ते हैं उनका जिक्र हजारों साल पहले वेदों में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइजीन इन वैदिक टेस्ट। वैदिक काल में स्वच्छता। द वेदास टॉक अबाउट हाइजीन as नॉट जस्ट being क्लीन फिजिकली बट also as a way to purify the spirit and mind। वैदिक ग्रंथों में स्वच्छता का मतलब केवल शरीर को स्वच्छ करने से नहीं माना जाता था, बल्कि इसे मन और आत्मा की शुद्धि के रूप में जोड़ा गया था। Bathing daily in rivers or using holy water was seen as a crucial for getting rid of physical diet and for cleaning the mind and soul। इसका मतलब होता है कि नदियों में या फिर पवित्र जल को प्रतिदिन स्नान करना बहुत आवश्यक माना जाता था पहले। इसका उद्देश्य केवल शरीर की गंदगी को हटाना नहीं, बल्कि मन और आत्मा दोनों को ही साफ करना होता था। बीइंग क्लीन वॉज अ लिंक्ड टू प्योरीफाई विच वॉज नेसेसरी फॉर डूइंग रिचुअल एंड लिविंग अ हेल्थी लाइफ। स्वच्छ रहने को पवित्रता से जोड़ा गया था, जो कि धार्मिक धर्म कांड करने तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी माना जाता था। The people of the Vedic era thought that keeping their bodies and surroundings clean would help them avoid illness and bad influences। जो वैदिक काल के लोग थे, उनका मानना था कि यदि वे अपने शरीर और आत्मा तथा अपने आसपास को साफ स्वच्छ बनाए रखते हैं तो वहाँ पर बीमारियाँ और नेगेटिविटी नहीं आएगी। Text also mention using natural things that have antiseptic qualities। वैदिक ग्रंथों में ऐसे प्राकृतिक पदार्थों के उपयोग का भी उल्लेख मिलता है जिसमें एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। For instance, neem leaves, turmeric and cow dung were commonly used for cleaning। For example, नीम की पत्तियाँ, हल्दी, राख और गोबर, ये इन सभी का यूज किया जाता है। Neem and turmeric, which we now know have antibacterial and antifungal effects, were used on wounds for oral care and in bathing routines। इन सभी चीज़ों का प्रयोग साफ सफाई के लिए किया जाता है। आज के इस मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी से हमें पता चलता है कि नीम और हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, जो कि बैक्टीरिया को खत्म करते ऐसे गुण पाए जाते हैं, और एंटीफंगल लक्षण भी पाए जाते हैं जो कि फंगस को खत्म करने का काम करते हैं। इसी कारण इनका उपयोग घावों पर लगाने, दांतों और मुंह की सफाई या फिर बाथिंग रूटीन में भी इनका उपयोग किया जाता है। पता चलता है कि वैदिक काल के लोगों और संक्रमण से बचाव के तरीकों को उन लोगों को बहुत जानकारी थी, भले ही उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था। This indicates that they had a natural understanding of using antimicrobials long before anyone knew about microbes। इन सब के बारे में लोगों को जानकारी होने से बहुत पहले ही उन्हें रोगाणुरोधी दवाओं के इस्तेमाल करने का समझ आ चुकी थी। Along with personal hygiene, the Vedas also highlight the importance of environment cleanliness। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ वेद पर्यावरण स्वच्छता के महत्व पर भी ये प्रकाश डालते हैं। Property disposal of waste, keeping water sources clean and purifying living areas were all crucial। इसका मतलब होता है कि कचरे का उचित निपटान, जल स्रोतों को साफ रखना और रहने के क्षेत्रों को शुद्ध करना, ये सभी बहुत ज़रूरी थे। This was to prevent any contamination or impurities for spreading disease in communities। इसलिए किया गया था कि कम्युनिटी में किसी भी तरह के कंटामिनेशन या इम्यूनिटीज से होने वाली बैक्टीरिया को फैलने से रोका जा सके। The concept of maintaining a clean environment is similar to today's ideas about public health and sanitation। इसका मतलब होता है कि स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने की अवधारणा आज के जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के विचारों से मिलती जुलती हुई है।
फूड हाइजीन वाज अनदर मेजर फोकस। खाद्य स्वच्छता दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र था। द वैदिक टेक्स्ट सजेस्ट ईटिंग फ्रेश एंड प्योर सात्विक foods while steering clear of stale और contaminated ones। वैदिक ग्रंथ ताज़ा और शुद्ध सात्विक भोजन खाने का एक सुझाव देते हैं और बासी या दूषित खाद्य पदार्थों से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। Preparing and eating fermented foods like curd, yogurt was common as it was thought to help with digestion and improve health. Fermentation not only helped preserve food but also introduced helpful microorganisms then benefit gut health, something we now know a lot about in microbiology। इसका मतलब होता है कि दही जैसे फर्मेंटेड फूड्स बनाना और खाना आम बात थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह पाचन में बहुत मदद करता है और हेल्थ को बेहतर बनाए रखता है। फर्मेंटेशन ने न केवल हमारे भोजन को संरक्षित करने में मदद की, बल्कि आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे हेल्पफुल माइक्रोब्स को भी जन्म दिया। ऐसे कुछ जिसके बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में बहुत कुछ जानते हैं। अब आगे आता है लिंक टू मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का क्या संबंध है? एक स्कॉलर्स फोकस ऑन क्लीननेस इज सरप्राइजिंगली सिमिलर टू व्हाट मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी से अबाउट कंट्रोलिंग इन्फेक्शंस। स्वच्छता पर वैदिक विद्वानों का ध्यान आश्चर्यजनक रूप से मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा संक्रमण नियंत्रण के बारे में कही गई बातों के समान है। Washing hands and bodies get rid of pathogens and help stop the spread of infectious disease। हाथ और शरीर धोने से रोगजनकों से छुटकारा मिलता है और संक्रमण रोगों के प्रसार को रोकने में भी मदद मिलती है। Using natural antiseptics is like using modern antibiotics and disinfectants that kill or slow down the growth of microbes। नेचुरल एंटीसेप्टिक का उपयोग करना आधुनिक एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के उपयोग जैसा है, जो बैक्टीरियाओं को मारता है या उनकी ग्रोथ को धीमा कर देता है। Additional Ayurveda emphasizes the importance of balancing the body's doshes, Vata, Pitta, Kapha by focusing on hygiene, diet, and lifestyle, which align with the ideas of keeping a healthy internal microbial balance। इसका मतलब होता है कि इसके भी अलावा आयुर्वेद स्वच्छता, भोजन और जीवन शैली पर ध्यान देने के लिए फोकस करके शरीर के दोषों जैसे कि वात, पित्त, कफ को संतुलित करने पर महत्व देता है, जो एक स्वस्थ आंतरिक माइक्रोबियल को संतुलित बनाए रखने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। Today, modern science acknowledges how the microbes contributes to immunity and overall health, echoing this age-old knowledge। इसका मतलब होता है कि आधुनिक मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी ये एक्सेप्ट करता है कि माइक्रोबायोम किस प्रकार से और समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है, जो इस प्राचीन ज्ञान के लिए एक उजागर साबित होता है। Keeping the environment clean help cut down on sources of contamination which stops disease outbreaks। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में से प्रदूषण के स्रोत को कम करने में मदद मिलती है, जिससे बीमारियों का प्रकोप भी रुक जाता है। Following dietary rules makes a sure food is safe, preventing foodborne illness and promoting a healthy gut microbes। आहार संबंध नियमों का पालन करने से सुनिश्चित होता है कि भोजन सुरक्षित है, हमारा खाद्य जनित बीमारियों से बचाव होता है और एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम को बढ़ावा देता है।